मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। बाबा कह रहे हैं कि हमें लाइट हाऊस बनना आहे, सगळ्यांना रस्ता दाखवायचा आहे। सगळे अंधकारामध्ये भटकताय, त्यांच्यासाठी आपल्याला लाइट हाउस बनायचे है। और इसके लिए अपने को आत्मा समझो। बाबा म्हणतात याच्यामध्ये चूक नका करू। शरीर समजत आले 63 जन्मापासून, म्हणून कर्माचं खातं खराब झालं, बिगड़लं। अभी गलती मत करो, जो गलती की थी उसको दुरुस्त करना है। अपने को आत्मा समझो। और बाबा का मार्गदर्शन है, डायरेक्शन है और वरदान है, स्वदर्शन चक्रधारी भव। मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी भव। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करना है। हमारा मूल स्वरूप है आत्मा, फिर हम बनते हैं देवता, फिर हमारा पूज्य स्वरूप, मंदिरों में हमारी पूजा होती है, होती आई है, होती चल रही है, अभी आ रही हो रही है। और हमें बनना है संपूर्ण ब्राह्मण, और ब्राह्मण से हम बनेंगे फरिश्ता, और संपूर्ण फरिश्ता से हम बनेंगे देवता। ये हमारे 5 स्वरूप बाबा ने बताए हैं, और उसको बुद्धि में घुमाते रहना है। बाकी काही बघायचं नाही, दुसरे चक्कर सगळे बंद करायचे आणि हा चक्कर बुद्धीमध्ये फिरत राहिला पाहिजे। आत्मा से लेकर देवता बनने तक का सफर, फिर से देवता बनने तक का सफर, फरिश्ता से देवता। प्रश्न, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, कैसे? उत्तर, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। हे अतिशय आश्चर्यकारक आणि सुंदर असं विद्यार्थी जीवन आहे। आपण आपले कर्तव्य जबाबदाऱ्या सोडलेल्या नाहीये, संन्यासी नाही बनलेलो आहे। बाबांनी आपल्याला 24 तासाची विभागणी करायला सांगितलेली आहे। 8 घंटा शरीर के लिए, शरीर को आराम, खाना पीना, नींद। 8 घंटा हमें जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना है, काम काज धंधा जो भी करना है, 8 घंटे। और 8 घंटा ईश्वरीय सेवा के लिए, ज्ञान योग उन सब बातों के लिए 8 घंटे। तर बाबा म्हणते असं तुमचं हे सुंदर विद्यार्थी जीवन आहे, जिथं तुम्ही सगळं बॅलन्स ठेवून चालताय, सगळ्या प्रकारचं संतुलन आहे। आणि मेन काय त्याच्या मागे विद्यार्थी जीवन आहे, आणि विद्यार्थी बनून आपण सगळं करतोय। बाबांचा आदर्श विद्यार्थी बनून, बाबांचा सुपुत्र बनून अपन हे सगळं काही करतोय। करायचं सगळं काही आहे, लेकिन विद्यार्थी है, और विद्यार्थी बनकर बाबा जो सिखा रहे हैं वो सब कुछ करते हुए हमें उसमें यूज करना है। ज्ञान, बाबा म्हणतात हे जे विद्यार्थी जीवन आहे याच्यामध्ये मी जे ज्ञान तुम्हाला देतोय ते ज्ञान खूप सहज आहे। मेहनत तुम्ही कोणती करता? पावन बनण्याची। जो पाप कर्म हमारे द्वारा हुए हैं उसका लेप शेप आत्मा पर चढ़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए हम मेहनत करते हैं ज्ञान योग की। धारणा के लिए मुख्य सार है, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। खुशी से भरपूर कैसे रह सकते हैं? ज्ञान धन का सिमरन करने से। हे ज्ञान रूपी धन
बाबा आपल्याला देतोय, ज्याचं रूपांतर होणार आहे नव्या दुनियेमध्ये, हिरे, माणिक, मोती, सोनं, नाणं सगळ्यामध्ये. तो इस ज्ञान धन को अच्छी तरह से अपने में अभी भर लेना है. और कैसे भर सकते हैं? एकांत में. जब हम एकांत में बैठते हैं, दुसरे काही विचार चाललेले नाहीये, त्यावेळेला ज्ञानाचं चिंतन करायचं. बाबा ने क्या समझाया मुझे, मुरली में क्या पॉइंट निकली थी आज, मेरे लिए बाबा ने आज क्या कहा, मेरा सुंदर भाग्य का निर्माण करने के लिए बाबा का क्या मार्गदर्शन है. स्वतःला मध्ये घेऊन आपण त्या ज्ञानाचं चिंतन करायचं. हे ज्ञान असंय 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 बाबांनी हे सांगितलेलं आहे, त्याच्याही पुढे जाऊन मला काय करायचं त्या ज्ञानाचं, ह्याचं चिंतन. तो क्या हो जाएगा? बाबा म्हणते खुशी से भरपूर रहेंगे. क्योंकि ज्ञान में जो खुशी है, बाबा जो ज्ञान हमें समझाता है उसमें जो खुशी है, वो कहीं पर भी हमें मिलने वाली नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिल सकती है. दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी, टेंशन मिलेगा, लेकिन जितना बाबा के ज्ञान का हम चिंतन करेंगे उतना हम खुश रहेंगे. और पावन या सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है. पावन बनना है. अभी हमारा शरीर रोगी हो गया है, लेकिन निरोगी हम बन जाएंगे. सबको निरोगी बनना है, बाबा के बच्चों को नई दुनिया में रहना है. तो उसके लिए क्या करो? याद में रहने की मेहनत करो. जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, आत्मा बाबा से जुड़ी रहेगी, तो वो आत्मा अपने शरीर को करंट देती रहेगी. हम बाबा से करंट लेंगे और आत्मा अपने शरीर को करंट देती रहेगी. और शरीर भी यहां भी ठीक ठाक रहेंगे हम. और सतयुग में तो निरोगी शरीर मिलना ही है. बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है. बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है. ज्ञान अपने में धारण करना है. बाबा जो हमें समझाते हैं उसको अच्छी रीति से समझ लेना है, और उस आधार से हमें सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है. क्योंकि हम उस ज्ञान के आधार से स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, हमारी बुद्धि में हमारे 5 स्वरूप होंगे, और वैसा ही हम दूसरों को भी समझा सकेंगे. वही रास्ता बता सकेंगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा ये सफर कैसा रहा है, और अब तुम क्या बन सकते हो, क्या बनना है, क्या करना है. तर बाबा म्हणतात एकदा तुम्ही पक्क करा ज्ञानाच्या आधाराने, आणि त्यांना पण हा रस्ता दाखवा. क्योंकि स्वदर्शन चक्र घुमाने से ही विकारों का चक्र समाप्त हो जाता है, पाप का चक्र समाप्त हो जाता है. लाइट हाउस बनना है. भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है. भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है. भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह म्हणजे खूप आरामात आपलं जीवन चालेल. आणि सतयुगाच्या स्टार्ट पासून आपण येऊ. सतयुगाचे 8, त्रेताचे 12 आणि हा संगमयुगाचा जन्म खूप व्यवस्थित चालायला पाहिजे. यासाठी बाबा म्हणते आता तुम्ही इथं काय करा, रूहानी टीचर बना. आत्मा स्वतःला समजून, दुसऱ्यांना आत्मा समजून त्यांना हे ज्ञान द्या, त्यांना शिकवा, हा रस्ता दाखवा. तर आपली 21 जन्माची कमाई होऊन जाईल. मग तिथं कमाई करण्याची आवश्यकता नाही राहणार. वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव. जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं. कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है. जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है. इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे. इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल. दुसरं काही भूतकाळ आणि भविष्यकाळ बघू नका. बाबा म्हणताय की तुम्हाला ज्ञानाचा सागर, मास्टर ज्ञानाचा सागर बनायचंय, मास्टर नॉलेजफुल बनायचंय. तर त्यासाठी स्वतःचं ते स्वरूप बघा की मैं ही देवता था और मैं ही देवता बनूंगा.
संगम युग के टॉप पॉइंट पर खड़े रह जाओ. ये सबसे बड़ा टॉप पॉइंट आहे सृष्टी चक्र में, सृष्टी नाटक में. संगम युगामध्ये स्वतःला स्थित करायचंय. मी संगम युगी आत्मा आहे. आणि मग बघायचं भूतकाळामध्ये आपण देवता होतो, भविष्य काळामध्ये आपण देवता बनणार है. तो ये दिव्यता हमारे अंदर आती जाएगी. नहीं तो अगर हम कलयुगी मनुष्य समझकर अपने आप को चलाएंगे तो दुख आएगा, टेंशन आएगी, परेशानी होगी, सब कुछ होगा. और जब हम देवता का स्वरूप अपना देखेंगे, भविष्य स्वरूप भी और भूतकाल का स्वरूप भी, तो परेशानी आएगी, टेंशन आएगा, तकलीफ होगी, विघ्न आएंगे, लेकिन हम उसको पार कर लेंगे. क्योंकि हम उस लेवल में अपने आप को स्थित कर देंगे, शक्तिशाली स्थिति में रखेंगे. ऐसी स्थिति में हम रहेंगे जहां से बाबा की करंट हमको मिलेगी. तो सब कुछ होगा, लेकिन हम स्थिर रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे. म्हणून बाबा म्हणते संगम युगाच्या टॉप पॉइंटवर उभे राहा आणि आपलं भूतकाळातलं ते ओरिजिनल स्वरूप बघा. की तुम्हीच देवता आहे आणि तुम्हाला देवता बनायचंय. दूसरा कोई हमारा पार्ट लेने वाला नहीं है. हर कल्प में हम ही देवता है. एक स्वरूप, 5 स्वरूप का तो चिंतन करना सिखाता है बाबा. लेकिन उसके साथ अगर हमें बहुत अच्छी स्थिति में रहना है यहाँ पर इस दुनिया में, बाबा म्हणतात एका स्वरूपाचं चिंतन करा. हम ही देवता थे और हम ही बनने वाले हैं. ये त्रिकालदर्शी स्थिती आहे. बाकी काही बघू नका, भूतकाळात काय झालं आणि भविष्याची चिंता. हम ही देवता थे. बाबा ने हम सबसे बड़ा ज्योतिषी है, महाज्योतिष है इस दुनिया का, और उसने हमारा भाग्य बता दिया है. और वो भूतकाल को भी जानता है कि मैं ही देवता था और मुझे ही फिर से देवता बनना है. सगळं टेंशन, सगळी कमजोरी समाप्त होऊन जाईल आपली. स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृती से एव्हर रेडी बनू. तयार राहायचंय, आपल्याला देवता बनायचंय, पण त्याच्या आधी संपूर्ण फरिश्ता बनायचंय. संपूर्णता आणायची. बाप समान बनना है हमें. ब्रह्मा बाबा समान अपनी जीवन बनानी है, शिव बाप समान रहना है. तो बाबा म्हणता है कि उसके लिए क्या करो, हर समय अंतिम घडी. असं नाही की माझ्याकडे खूप वेळ आहे आणि मी करून घेईल नंतर. एव्हर रेडी म्हणजे संपूर्ण तयारी. आणि संपूर्ण आणि संपन्न बनायचंय आपल्याला. दुसरं काही करायचं नाही आता. संपन्न आणि संपूर्ण परफेक्ट बनायचंय. जसे आपण परमधाम मधून खाली आलो होतो तसं बनायचंय आणि मग या शरीरातून निघायचंय. बिल्कुल पक्का पाहिजे आपल्याला कि मुझे संपन्न और संपूर्ण बनकर इस शरीर से बाहर निकलना है. और उसके लिए समय बहुत थोड़ा है असं समजायचंय प्रत्येकाने, क्योंकि बाबा सबको लेने के लिए आया है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. तो जनवरी मास के अव्यक्त इशारों में बाबा ने हमको बताया था कि अभी आपको डबल लाइट फरिश्ता बनना है. आणि फरिश्ता नंतर आपला पार्ट सुरू होणार आहे देवताचा. तर फेब्रुवारी महिन्यामध्ये बाबांनी अव्यक्त इशारे देवता बनण्यासाठी दिलेले. देवता बनण्याचा सगळ्यात महत्वाचा गुण आहे मधुरता, गोड बनायचे. तो उसके लिए फेब्रुवारी मास में बाबा ने इशारे दिए हैं. मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो. मधुसूदन भक्ति मार्गामध्ये श्री कृष्णाला समजतात, लेकिन बाबा मधुसूदन है, वो सबसे मीठा है. श्री कृष्ण का भी बाप है और श्री कृष्ण को भी मीठा बनाने वाला है. तो सच्चे अर्थों में मधुसूदन हमारा शिव बाबा है, जो श्री कृष्ण सहित हम सबको मीठा बनाता है. तो उस मधुरता के गुण को धारण करना है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है हमें. मधुरता ऐसी चीज है जिसकी धारणा से सदा हर्षित रह सकते हो और दूसरों को भी कर सकते हो. मधुरता, जितकं गोड बनू आपण तितकं आपण आनंदी राहू आणि दुसऱ्यांनाही आनंद देऊ. मधुरता को धारण करने वाला यहां भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है. तो इथं गोडी आणेल आपल्यामध्ये, गोड बनेल म्हणजे विकारांचा कडवटपणा ज्याच्यामधून समाप्त होऊन जाईल, तो
बाबा म्हणतात इथं पण महान बनणार आणि इथं महान बनणार, म्हणून तिथं पण वरच्या पदावरती राहणार. मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला कर सकते हो. इस मिठास, जो मिठास हम अपने अंदर लाएंगे, उसी से बाबा का नाम प्रत्यक्ष होगा. सबको समझ में आएगा कि इनका ये मीठे हैं क्योंकि इनका बाबा मीठा है. मधुरता रूपी मधु जिनके पास है, उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है. मधुरता रूपी मधु, मध गोड असतो, तर त्याच्यावरून तो मधुरता शब्द आलेला आहे. तो जिसके पास ये मधुरता रूपी, ज्याच्याकडे गोडी आहे विचारामध्ये, बोलण्यामध्ये आणि वागण्यामध्ये, तो उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है. कशामुळे? क्योंकि हमारे मन में मिठास होगी तो कमजोरी के संकल्प नहीं आएंगे, कमजोरी का चिंतन नहीं रहेगा, तो हम बहुत अच्छे से अच्छी स्थिति में रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे. फिर वाणी से अगर हम मीठा बोलते हैं तो कोई विघ्न आने वाला होगा, वो भी नहीं आएगा, समाप्त हो जाएगा आते आते, या कोई विवाद बढ़ने वाला होगा, वो भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टाली दो हाथ से बचती है. हम जितना मीठा बनेंगे उतना सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि विवादों में, झगड़ों में हम कम रहेंगे. और कर्म, मग त्यानुसार आपले वागणूक पण चांगली होऊन जाईल. विचारों में मधुरता है, बोलने में मधुरता है, तो व्यवहार में मधुरता ऑटोमॅटिक आ जाएगी और उससे सफलता प्राप्त. जे करायचंय त्याच्यामध्ये सफल हो आपण. इथं जे काही करायचंय ते करायचंय, पण आपल्याला भविष्य नव्या दुनियेसाठी आपलं संपूर्ण भाग्य बनवायचं, ती सफलता पाहिजे आपल्याला. तर जितकी गोडी आपल्यामध्ये येईल, जितकी मधुरता येईल, तितकं आपण सफल होऊ, तितकी आपण जास्तीत जास्त चांगल्या भाग्याची रेकॉर्डिंग सोबत घेऊन जाऊ. और उनके मस्तक में सफलता का सितारा चमकता रहता है. जो मीठे बन जाएंगे उनके मस्तक पर सफलता का सितारा चमकता रहता है, म्हणजे नक्की सफल होणार. जो रूहानियत के रंग में सदा रंगे हुए रहते हैं, उनमें मधुरता का गुण स्वतः आ जाता है. जो रूहानियत के रंग में सदा रंगे हुए रहते हैं, उनमें मधुरता का गुण स्वतः आ जाता है. जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते, वह सरल चित्त हो जाते हैं. जो रूहानियत के रंग में सदा रंगे हुए रहते, जो अपने आप को आत्मा समझकर चलते हैं, उनमें मधुरता का गुण ऑटोमॅटिक आ जाता है. आत्मिक स्थितीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा कडवटपणा, खारटपणा, तिखटपणा बिलकुल नाहीये. तो विकारामुळे येतो आणि आत्मा 7 गुणांची बनलेली आहे. तर त्या 7 गुणांच्या स्थितीमध्ये राहू तर गोडी ऑटोमॅटिक येऊन जाईल. और वो जब आत्मा उस अपनी स्थिति में रहती, ओरिजिनल स्थिति में 7 गुणों में रहती है, तब क्या होता है? जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते, सरल चित्त हो जाते. सरलता येऊन जाईल त्यांच्यामध्ये, क्योंकि वो अपने आप को अगर आत्मा देख रहे हैं तो सामने वाले को भी आत्मा देख रहे हैं. और कल जैसे बाबा ने हमको पक्का करा लिया, हर आत्मा की रिकॉर्डिंग फिक्स है, ये ड्रामा फिक्स है, तो कोई उसमें बदल हो ही नहीं सकता है, चेंज हो ही नहीं सकते. मग का बघायचं आपण? तो असा आहे, तो तसा आहे, समजलं, बाबांना सांगायचं किंवा मग शुभ भावना द्यायची, सकाश देऊ शकतो, पण ते घेऊन नाही बसायचं. इथं हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार को यहां नहीं रखना है. संसार में ही रहना है, जंगल में नहीं जाना है, परमधाम में जाकर नहीं बैठ जाना है. अभी से संसार में रहना है, लेकिन संसार की बातों को हमें अंदर स्थान नहीं देना है. तेवढ्या पुरतं तेवढं सेवा करायची, मोकळं व्हायचं. तो सरल चित्त आत्माओं में मधुरता का गुण नेचुरल होता है. आणि जे सरळ, ज्यांचा स्वभाव राहील, ऑटोमॅटिक गोडी येऊन जाईल, तो ऑटोमॅटिक तो स्वभाव बनतो. उनके नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है. त्यांची सगळी बॉडी लँग्वेज, शरीराचे हावभाव, चेहरा, डोळे, सगळं हे दाखवतील की ते किती गोड आहे. सरळता आणायची. सरळता केव्हा येईल? जेव्हा आपण आत्मिक स्थितीमध्ये राहू, आत्मिक भानामध्ये राहू. शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं. सहनशीलता से सरलता या मधुरता स्वतः आ जाती है.
अभी इन दोनों गुणों को समान बनाना है। जितना ज्वाला रूप उतना शीतलता का रूप। सूरत शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का हो। वृत्ति, वाणी और कर्म में सदा मधुरता का गुण हो। शक्तियों के चित्र, देवींचे जे चित्र बनवतात भक्ती मार्गामध्ये, सरळता आणि सहनशीलता दोन्ही गुण दाखवतात। आणि सरळता म्हणजे गोड, तो चेहरा, हसरा चेहरा, बिलकुल त्या चेहऱ्यावरती कधीही कोणत्याही प्रकारचा असं निराशा, परेशानी असे नहीं दाखवले जात। तो वो सरलता दिखाते हैं, सहनशीलता दिखाते हैं, और सहनशीलता से सरलता और मधुरता आ जाती है। जितकी सहनशीलता आपल्यामध्ये येईल, सहनशीलता कशी येईल आपल्यामध्ये, जितकं आपण अचल अडोल राहू, जितकं आपण असं समजू की आपल्याला जे काही आहे, जे काही समोर आलेले आहे त्याच्यामध्ये माझी शक्ती वाढणार आहे। आता मागचा जो हिशोब आहे तो चुकतो होणार आहे, बाबा सोबत आहे, आणि त्याच्यासाठी, त्याला लढण्यासाठी, त्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी ज्ञानाचे शस्त्रास्त्र माझ्याकडे, आपल्यामध्ये ऑटोमॅटिक ती सहनशीलता येऊन जाईल। सहनशीलता हा जबरदस्तीचा किंवा असं काहीतरी जबरदस्ती करायला लागतंय आपल्याला अशा प्रकारचा तो गुण नाहीये, ती सहनशीलता नाहीच आहे। सहनशीलता जी आपण मनापासून स्वीकारून खूप गोड स्थितीमध्ये स्वीकारतो कोणत्याही घटनेला, कोणत्याही परिस्थितीला, ती आहे सहनशीलता। की असं काही बाबा म्हणतोय म्हणून मला सहन करायचंय, मी किती सहन करतो, ये नहीं। सहनशीलता बहुत मीठा गुण है जो देवियों को भी दिखाया है भक्ति मार्ग वालों ने। तो वो उतनी सहनशीलता, मीठी सहनशीलता हमारे अंदर लानी है हमें। सरलता, सहनशीलता और मधुरता, तीनों गुणों में हमें समान बनना है। और उसके साथ साथ जितना ज्वाला रूप उतना शीतलता का रूप। त्यांचा चेहरा आनंदी, हसरा दाखवलेला असतो देवींचा, आणि हातामध्ये शस्त्र दाखवलेले असतात। हातामध्ये शस्त्र असून सुद्धा गोडी कमी नहीं चलेगी। तो ऐसा हमें दोनों का बैलेंस रखना है। शस्त्रास्त्र किस बात के लिए है कि कोई परिस्थिति आ जाए, कोई विघ्न आ जाए, संकट आ जाए, उसमें ज्ञान के शस्त्रास्त्र यूज करने, और मीठा रहना है, मिठास कम नहीं होनी चाहिए। शीतलता, सूरत शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का हो। सूरत शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का। सूरत म्हणजे एकदम थंड, शांत राहायचंय, खूप गोड राहायचंय, आणि कर्तव्य कसं, ज्वाला। दृढ़ता से परिस्थिति को निपटना है, दृढ़ता से संकट का मुकाबला करना है, दृढ़ता से अपने जो भी हमने संकल्प लिए हैं उस पर चलना है, पक्का रहकर बाबा जो कहता है वो करना है। तो शीतलता भी और ज्वाला स्वरूप भी। वृत्ति, वाणी और कर्म में सदा मधुरता का गुण होना चाहिए। ईश्वरीय परिवार में आई हुई हर आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। ईश्वरीय परिवार में आई हुई हर आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। बाबा हे खूप अटेन्शन, काल पण बाबांनी मुरलीच्या, बाबा मिलनच्या मुरलीमध्ये बाबांनी हे पक्का केलं कि ऐसे नहीं कि बस मैं और मेरा बाबा, परिवार से कुछ लेना देना नहीं। ये ईश्वरीय परिवार हमारा बहुत मीठा परिवार है, बहुत इस दुनिया में सबसे मजबूत परिवार है, देवता बनने वाला परिवार है, और अगर वो बाबा का बना है तो कोई न कोई विशेषता उसके अंदर है। तो उन विशेषताओं को देखना है, एक दूसरे को सहयोग करना है, उनके गुण विशेषता अपने अंदर लाने की कोशिश करनी। एक न एक विशेषता तो हर एक आत्मा में जो बाबा का बच्चा बनता है। तर बाबा क्लियर करता है कि ईश्वरीय परिवार में आई हुई हर आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। अपनी विशेषता को जानकर उन्हें कार्य में लगाओ। स्वतः पण दुसऱ्यांसाठी ती दृष्टी तर ठेवायची की विशेष आत्मा आहे, काहीतरी विशेष म्हणून बाबांनी निवडलेलं आहे। असंच कोणी ज्ञानामध्ये येत नाही, कोणीतरी निमित्त बनतं ती गोष्ट वेगळी आहे, पण शेवटी बाबांची नजर गेलेली म्हणून ती आत्मज्ञानामध्ये, इसलिए विशेषता है। और उसके साथ साथ हमारे में भी विशेषता है, जैसे बाबा ने खूब पक्का केलं कालपन कि अपने आप पर निश्चय, वो निश्चय और सफलता, वो जो मुरली है बहुत गहरी मुरली है और बहुत जरूरी है। हमें अपना वो फाउंडेशन पक्का कर लेना है। आपण ती मुरली सोमवारी बघू बहुतेक, आणि खूप पक्का केलंय बाबांनी, खूप गहरी मुरली आहे, एकदम नॉर्मल नव्हती, खूप वरच्या लेवलची मुरली होती। त्याला चांगल्या प्रकारे आपण समजून घेऊन त्या सगळ्या धारणा आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला आणायच्या आहे। खूप सुंदर जे बाबा आपल्याकडून इच्छा आहे, अपेक्षा आहे, तर त्याच्यासाठी तो पाया बाबांनी मजबूत केलेला आहे।
जे बाबांना अपेक्षित आहे आपल्याकडून ते सगळं होईल, पण तो पाया आपल्याला मजबूत करायचा, निश्चय बुद्धीचा. निश्चय, अपनी विशेषता को जानकर उन्हें कार्य में लगाओ. अपने आप पर निश्चय रखना है कि मेरे में भी कोई विशेषता है, इसलिए बाबा ने चुना है और उसको मुझे कार्य में लगाना है. उसके द्वारा मुझे सफलता प्राप्त करनी है, उसके द्वारा मुझे अपना भाग्य बनाना है. कोई तो विशेषता मेरे अंदर है. मधुरता का गुण, स्नेह का गुण जो भी स्वयं में है उसे कार्य में लगाओ. मधुरता का गुण, स्नेह का गुण, आपण जो वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक समोर येतात, वेगवेगळ्या प्रकारची परिस्थिती समोर येते, तर आपण ते आपल्या गुणाला दाबून ठेवतो. आणि ओरिजिनल आपल्यामध्ये मधुरता आहे, ओरिजिनल स्नेह आहे. जेव्हा आपण कोणाशी गोड बोलतो त्यावेळेला आपल्याला आनंद होतो जास्त, की रागाने बोलल्यामुळे आनंद होतो. चेक करायचंय आपण जेव्हा दुसऱ्याशी गोड, चांगल्या शब्दामध्ये, चांगल्या भाषेमध्ये बोलतो त्याच्याशी आपल्याला आनंदी वाटतं, हलकं हलकं वाटतं आतमधून. तेच आपण रागामध्ये बोलतोय, राग आलेला आहे, खूप जोरजोरात बोलतोय त्याला, तर आपल्याला हलकं नाही वाटत. तो ये बाबा म्हणतात हर एक में है, आप मीठे बच्चे. म्हणून तो बाबा रोज म्हणतो मीठे बच्चे. हमने उस अपने गुण को हम कभी कभी दबा देते हैं, ढक देते हैं उसको. तो बाबा म्हणतात उसको कार्य में लगाओ, वापरा त्या गुणाला. तुमच्यामध्ये मधुरता आहे, स्नेह आहे, सहनशक्ती आहे, त्या सगळ्या गुणांना तुम्ही वापरायचंय. तो उसे मधुरता, बाबा म्हणता है कि मधुरता का गुण, स्नेह का गुण जो भी स्वयं में है उसे कार्य में लगाओ, तो दूसरे सब गुण सहज आते जाएंगे. म्हणून मुरलीची सुरुवात होते मीठे बच्चे. बाबा म्हणताय मीठे बन जाओ. बाकी सब गुण, काही लिस्ट बघायची सुद्धा गरज नाहीये देवतामध्ये किती गुण आहेत, लिस्ट बघायची सुद्धा गरज नाहीये, सगळे गुण येऊन जातील. मीठा बन जाओ, अंदर से मीठा, ऊपरा ऊपरी दिखाने के लिए मीठा नहीं, अंदर से हम मीठा बन जाएंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, सरलता आएगी हमारे अंदर. तो बाबा म्हणताय की सारे गुण सहज आते जाएंगे. ती दिव्यतेची मूर्ती सहज बनून जाऊ आपण इथंच. तो एक ही गुण पर अटेंशन देना है, मीठा बनना है. जैसे लोहा पारस से लगकर पारस बन जाता है, वैसे आपका संग कड़वे को भी मीठा बना दे. लोहा, पारस, एक तो पत्थर असतो, एक प्रकारचा तो धातू असतो, दगड असतो एक प्रकारचा, त्याला जर लोखंड घासला तर तो सोन्यासारखं, सोनं बनून जातं, ते लोखंडाचं सोन्यामध्ये रूपांतर होतं असं म्हणतात. तर तसं बाबा म्हणताय तुमच्या संपर्कामध्ये येणारी आत्मा कितीही कडवट असू द्या, कशी असू द्या, कशी विकारी असू द्या, ती पण गोड बनून जाईल. तुम्ही पारस जैसा बन जाणार. आणि तसंच आपल्यामधल्या गुणांच्या बाबतीत एक गुण आणला आपल्यामध्ये, आपण धारण केला, तर बाकीचे गुण पण ऑटोमॅटिक येतील, परिवर्तन होऊन जाईल त्या विकारांचं, अवगुणांचं गुणांमध्ये. हमें अपने लिए भी पारस बनना है और दूसरों के लिए भी पारस बनना है. आप बच्चों के जीवन में विशेष 2 धारणाएं जरूर होनी चाहिए, मधुरता और नम्रता. 2 धारणाएं विशेष, मधुरता और नम्रता. काल पण बाबांनी सांगितलं नम्रता. मिलन की मुरली में बाबा ने हमें समझाया नम्रता, निर्माणता हमारे अंदर होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए. इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे. मधुरता और नम्रता, इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी और वरदानी बन जाएंगे. विश्व कल्याणकारी स्थिति में रहेंगे, सदा विश्व के कल्याण के बारे में हम सोचेंगे. महादानी बन जाएंगे, जो बाबा से मिल रहा है ज्ञान, गुण, शक्तियां, उनका दान हम सबको देंगे और सबके लिए वरदान ही देंगे, श्राप किसी को भी नहीं देंगे हम. सबका कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए, उसके लिए वरदान, मतलब शक्तिशाली शुभ भावना. वरदानाला काय म्हणू शकतो आपण? शुभ भावना आहे नॉर्मल, आणि वरदान म्हणजे शक्तिशाली शुभ भावना, शक्ति भरून शुभ भावना देतोय आपण, तो वो वरदान बन जाएगा दूसरे के लिए. ऐसा वरदानी बन जाएंगे हम, किससे? मधुरता और नम्रता से, और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे. सगळ्यांना ऑटोमेटिक लक्षात येईल, ये बहुत प्यारी आत्माएं हैं. मधुरता और नम्रता हमारे अंदर आ जाएगी
प्यार का सबूत मिल जाएगा। ये तो बहुत प्यारी आत्माएं हैं, बहुत स्नेहपूर्ण ऐसी आत्माएं हैं, स्नेह के सागर का बच्चा है। हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। वाचा में अगर सत्यता और मधुरता है तो वाणी की मार्क्स जमा होती है। वाणी में अगर सत्यता और मधुरता है तो वाणी की मार्क्स जमा हो जाते। गोड बोला बाबा म्हणते तुमचे मार्क्स जमा होतील। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे